हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम लोग आज करेंगे 9 जून का करंट अफेयर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में दिया था और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना था। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छे सही जवाब दिए हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने कोशिश ही नहीं किए हैं। तो देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन हो उसका एक बार कोशिश जरूर कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए आपसे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या एडिडास का मुख्यालय कहाँ है। तो एडिडास का मुख्यालय जर्मनी में है। अपना ये आंसर सही है, एडिडास का जर्मनी में मुख्यालय है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो एडिडास का मुख्यालय है वो किस क्वेश्चन से निकल के आया था। देखिए इसी से रिलेटेड था क्या कि एडिडास का जो ब्रांड एम्बेसडर भारत में नियुक्त किया है वो कौन है, मानुषी छिल्लर। उसी से निकल कर आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत किससे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बजेंद्र नवनीत। मतलब विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत बजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, देखिए इसी से एक रिलेटेड बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव जो राजीव टोपनो वाशिंगटन में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे इतने बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईवाई वर्ल्ड आउटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किरण मजूमदार शॉ। कौन, किरण मजूमदार शॉ को ईवाई वर्ल्ड आउटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो किरण मजूमदार शॉ है ना, बायोकॉन की एक बायोकॉन कंपनी है, उनके कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को 2020 के लिए ईवाई वर्ल्ड आउटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मान किया गया है, फिर नवाजा, इसे सम्मान से नवाजा गया है। देखिए ये जो ईवाई वर्ल्ड आउटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 है ना, ये 3 भारतीयों को मिला है। इससे पहले 2 और को मिला है। तो 2 और किनको मिला है, तो देखिए इससे पहले एक कोटक महिंद्रा बैंक, हम लोग पढ़ चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के जो अध्यक्ष हैं कौन है, उदय कोटक। और एक और हैं क्या, इन्फोसिस के एनआर नारायण मूर्ति। जो इनको देखिए कोटक बैंक के जो उदय कोटक है उनको 2014 में मिला था, 2014 में। और एक वो है क्या, एक और इन्फोसिस के एनआर नारायण मूर्ति उनको मिला था 2005 में। और हाल में मिला है किनको, किरण मजूमदार शॉ को, किरण मजूमदार शॉ को 2020 के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। देखिए अब दिवस के बारे में, तो जितने भी जून माह के जितने भी दिवस हैं उन्हें एक बार रिपीट कर लीजिए, मतलब रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर से कर लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 8 जून को क्या मनाया, तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। क्या, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हम लोग 8 जून को मनाए हैं। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाए हम। ठीक है, फिर 6 जून को रूसी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाए हम। इसका थीम क्या थी, टाइम फॉर प्राकृतिक के समय, समझे, टाइम फॉर नेचर, प्राकृतिक के समय, इसको बोल सकते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन वीकेंड्स ऑफ प्रोग्रेशन दिवस है। 4 जून को हम लोग मनाते हैं कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन दिवस मनाते हैं 4 जून को। ठीक है, 3 जून को मनाते हैं हम लोग विश्व साइकिल दिवस। क्या, विश्व साइकिल दिवस है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है, ये भी आपके लिए स्टार मार्क है थोड़ा, समझे। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। तो हम लोग जितने भी इस माह में दिवस पढ़े हैं वो सबके बारे में एक बार रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसे आप कॉपी पे पेस्ट कर लीजिए, सही रहेगा, क्योंकि लिखने से ज़्यादा बातें याद रहती हैं। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए ये थैंक्स मॉम क्या है
कि मध्य प्रदेश के सामाजिक और न्याय विकलांग कार्यालय के कैंपस में इससे शुरू किया गया है। काम सामाजिक न्याय और विकलांग कार्यालय के कैंपस में शुरू किया गया। देखिए इससे क्या होगा, इस निदेशालय के जितने कर्मचारी हैं, क्या जितने भी कर्मचारी हैं, हर कर्मचारी पौधा लगाएंगे, ठीक है, और अपनी माँ का नाम रखेंगे, जिससे कि पौधे के साथ कर्मचारी की फीलिंग जुड़ी रहे, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात किए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में हाल ही में कुछ योजनाएं चली है, जैसे कि दीदी वाहन योजना। दीदी वाहन योजना चली है क्योंकि महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू किया गया दीदी वाहन योजना को, ठीक है। फिर बुखार क्लिनिक, फिर जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क बेचेगी, ठीक है। फिर है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना किस लिए चलाया गया, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टॉप पेरेंट्स सब क्यों विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए टॉप पेरेंट्स सबको चलाया गया। फिर है संकल्प योजना। संकल्प योजना के अंतर्गत आते हैं बुजुर्गों की सहायता के लिए, ठीक है। फिर है सबको रोजगार मिलेगा योजना, मतलब कि जितने भी लोग दूसरे राज्यों से आए हैं उनको अपने राज्यों में रोजगार मिलेगी। फिर है चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना मतलब कि जो मजदूर लोग अपने मतलब दूसरे राज्य को छोड़कर, जहाँ काम करते थे वहाँ से छोड़कर अपने राज्यों के लिए चल पड़े हैं, उनके लिए चप्पल देने के लिए मध्य प्रदेश ने चरण पादुका योजना की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है, तो किसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीड्स। सीड्स ने सीड्स एक एनजीओ है जो WHO पुरस्कार जीता है। ये सीड्स जो है नई दिल्ली की एक एनजीओ है, समझे, जो WHO पुरस्कार जीता है। इस क्यों जीता है, देखिए बताते हैं आपको इसे। सीड्स ने बिहार और झारखंड के बहुत से लोगों को तंबाकू छुड़वाया है, ठीक है, बहुत से लोगों के तंबाकू छुड़वाया है। देखिए ये सीड्स का फुल फॉर्म क्या, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्या, किस देश द्वारा कोरोना ट्रेसर BDF लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। देखिए इस क्वेश्चन का आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, कैसे कि बीडी है, बीडी मतलब होता है बांग्लादेश, बीडी का बांग्लादेश मतलब कोरोना ट्रेसर ऐप, बीडी ऐप बांग्लादेश ऐप। तो किसने शुरुआत किया, किसने लॉन्च किया, बांग्लादेश ने। देखिए यह ऐप जो ऐप है कोरोना वायरस पेशेंट और उनके आसपास के लोगों को ट्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया है यह ऐप, ठीक है। देखिए इससे एक रिलेटेड बात है बांग्लादेश से कि गोमती नदी हमारा है, उस पर शुरू किया गया एक नया अंतर्देशीय जलमार्ग त्रिपुरा को बांग्लादेश के दाऊद मंडी के शहर के साथ जोड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे, तो एक निर्देशक थे, फिल्म निर्देशक थे बॉलीवुड, मतलब कि बॉलीवुड एक निर्देशक थे बासु चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, 90 साल की उम्र में। देखिए ये फिल्म जैसे कि आप जानते हैं रजनीगंधा, खट्टा मीठा, चितचोर, छोटी सी बात, जैसे बहुत सारी फिल्मों में निर्देश किए हैं बासु चटर्जी ने। और इससे एक रिलेटेड बात बताता हूँ आपको कि बासु चटर्जी ने 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और एक बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए जो बासु चटर्जी है ना, ये राजस्थान के से बिलोंग करते थे, राजस्थान के, वो भी अजमेर जिले से बिलोंग करते थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है ल्यूक कोटिन्हो द्वारा लिखा गया है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। देखिए इसमें क्या मतलब, इसके अंतर्गत भोजन किस तरीके से करना चाहिए और वजन घटाने तथा अनेक रोगों से बचने का इसमें मतलब कि तरीके दिए गए हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है, तो केरल सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। ये केरल सरकार का खाद्य वन बनाया जा रहा है, एक खाद्य वन मतलब कि केरल के पल्लड़ जिले के
पल्लर जिले की जो अंतर्गत 192 आदिवासी गांव, क्या 192 आदिवासी गांव के खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए यह परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, देखिए अब केरल से हम लोग कुछ बातें हैं, जैसे कि केरल को मसालों का बाग बोलते हैं। क्या मसालों का बाग केरल, ये ब हो गया थोड़ा, मसालों का बाग है इसे। और फिर हाल ही में के फोन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो अभी हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ वीडियो मिलेगी आपको। और के फोन के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। क्या के फोन लॉन्च किया गया, किस लिए? क्योंकि गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करने के लिए। कब तक? 2020 दिसंबर तक। तो 2020 तक पहला ऐसा राज्य है जो गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट देगी। ठीक है, फिर के फोन का मतलब क्या था हम लोग का? के फोन का मतलब था कि केरला, क्या केरला, कैसे केरला, एफ से फाइबर, ओ से ऑप्टिक और एन से नेटवर्क, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, के फोन का मतलब था। ठीक है, फिर तिरंगा पहल चलाया गया केरला की तरफ से। फिर क्या? ब्रेक द चेन कार्टून। ब्रेक द चेन कार्टून क्यों चलाया गया था? कि जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर है ना, कौन? के सैलजा। कौन? के सैलजा ने इस अभियान को उद्घाटन दिया था। और देखिए इसको इसलिए चलाया गया था ब्रेक द कार्टून को, कोविड-19 है ना, कोविड-19 को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चलाया गया था। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि केरल की पहली महिला डीजीपी आर श्रीलेखा को नियुक्त किया गया है। ये पहली महिला है केरल की डीजीपी, जो आर श्रीलेखा को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? किस संगठन ने पीपीई पहनने वालों को मदद के लिए सेमरू पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? तो कौन सा? डीआरडीओ ने सेमरू पैक्स नामक एक उपकरण विकसित किया है। देखिए ये पीपी किट बनाने वालों को बहुत परेशानी हो, मतलब कि पसीना चलता है। जब ये पीपी किट बनते हैं ना तो बहुत पसीना चलते हैं, तो उसी के लिए, तो बिना पसीना बहाए आराम महसूस करने के लिए जो यह सेमिरू पैक्स है नामक जो उपकरण चलाया गया, इसीलिए चलाया गया है कि पसीना न बहे और फिर मतलब कि काम करने में मदद भी मिल सके। ठीक है, देखिए डीआरडीओ के बारे में हम लोग बात किए, तो डीआरडीओ से एक रिलेटेड बात ध्यान रखिए, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि डीआरडीओ अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट विकसित किया है। तो मतलब ये अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट होता क्या है? तो ध्यान दीजिए कि इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, कपड़े हो गए, फिर कुछ और सामग्रियाँ इसी प्रकार की कुछ और सामग्रियाँ हो गया जो कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। किसको? अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट। ठीक है, देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब? 1958 में। ठीक है, और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली। ठीक है, और जो वर्तमान में डीआरडीओ के महानिदेशक हैं वह हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जैसे कि आप जानते हैं हर एक सेशन में आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो जो अब तक मतलब कि जो पढ़े हैं उसी से एक क्वेश्चन है, क्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ओके दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।